नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ की एक नार्सिसिस्टिक इंसान से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करूँगा और पिछली कुछ वीडियोस की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है कि नो कांटेक्ट का एटीट्यूड अपनाना इतना मुश्किल क्यों होता है। जब आप नो कांटेक्ट यानी पूरी तरह से संपर्क तोड़ने का फैसला करते हैं तो ये ऐसा होता है जैसे आप बुराई की पूरी ताकतों से लड़ने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नार्सिसिस्ट आपको रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे और आपको फिर से अपने इम्पैक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। आप एक चालाक और जिद्दी दुश्मन से टकरा रहे हैं। वो अपनी सारी मानसिक चालें चलेंगे क्योंकि वो ये लड़ाई जीतना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट से लगातार मिलने वाले मेंटल एब्यूज से आप थक चुके होंगे, टूट चुके होंगे और आपकी सेल्फ डिफेंस की सारी एबिलिटी कमज़ोर हो चुकी होगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिखर चुका होगा और अब आप इच्छा शक्ति की असली परीक्षा शुरू करने वाले हैं। आइडियली आपको इस नो कांटेक्ट की प्रक्रिया के लिए खुद को मेंटली तैयार करना होता है, लेकिन शायद नार्सिसिस्ट ने आपको इतनी तकलीफ दी है कि आपको कभी वो मौका मिला ही नहीं। नार्सिसिस्ट के व्यवहार ने शायद आपके अंदर बदले की भावना जगा दी हो। नार्सिसिस्ट जानता है कि आप उन्हें जवाब देना चाहते हैं। वो सारी नफरत और गुस्सा उनके मुंह पर फेंकना चाहते हैं जो उन्होंने आपको इतने समय तक दी है। आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपने क्यों उन्हें छोड़ने का फैसला किया। आप उनके परिवार और दोस्तों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया। यह भावना पूरी तरह से समझने योग्य है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें वही चीज़ दे रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, आपका अटेंशन और आपकी इमोशनल रिएक्शन। इससे उन्हें और ताकत मिलती है और वो दूसरों को दिखा सकते हैं कि असली पीड़ित तो वही हैं। जैसे, देखो वो कितनी पागल हो गई है, बिना कुछ कहे चली गई। मैं इस तरह के व्यवहार से कैसे निपटूं? मुझे उसकी मानसिक स्थिति की चिंता है। वो अचानक भड़क गया और मुझ पर चिल्लाने लगा कि मैंने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कुछ इसी तरह से विक्टिम कार्ड खेलता है एक नार्सिसिस्ट। पर आपको भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना है। अगर आप इस तरह प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसी मैदान में उतर रहे हैं जहां वो आपसे ज़्यादा माहिर हैं, मतलब गुस्सा, नफरत और उग्रता के मामले में। अगर आप नो कांटेक्ट शुरू करने से पहले ही उन्हें एक आखिरी चोट देने की कोशिश करते हैं तो आप हार जाएंगे। इससे उन्हें यह संकेत मिलता है कि आप अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और यही इमोशनल एनर्जी उन्हें आपको रोकने की और ज़्यादा प्रेरणा देती है। इससे यह भी साफ होता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं और आपके पास नो कांटेक्ट को सही तरह से लागू करने के लिए ज़रूरी मेंटल टूल्स नहीं हैं। आपको ठंडे दिमाग और तर्क से काम लेना होगा। इमोशनल रिएक्शन आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपके लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए अपने बदले की भावना को थोड़ा शांति से डील करना है और एकदम भड़क कर या एकदम पोल खोलने की नीयत से नार्सिसिस्ट के ऊपर प्रहार नहीं करना। ये नहीं सोचना कि बस आज एक ही दिन में आप सारे नाते ख़त्म कर देंगे और उन्हें किसी तरह से ये रियलाइज़ करा देंगे कि वो गलत हैं ताकि सारे लोग बस आप ही पर यकीन करने लगें। आपकी नीयत तो अच्छी है, ज़रूरी है और आपके मेंटल एब्यूज़ से ही ये निकल कर आती है इच्छा, पर अगर आपका तरीका सही नहीं होगा तो आप हमेशा हारेंगे और नार्सिसिस्ट को वो सब मिल जाएगा जो कि वो चाहता है। मतलब वो आपको और ज़्यादा कमज़ोर बना देगा और ज़्यादा आपका मनोबल गिरा देगा। जब आप नो कांटेक्ट यानी पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर में होने वाले मेंटल या इमोशनल एब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से खुद को बचाना और नार्सिसिस्ट द्वारा आपसे कांटेक्ट करने के सभी रास्तों को कम करना या पूरी तरह से बंद कर देना। पहला उद्देश्य है अपनी ऊर्जा को बचाना। अगर आप सारी ताकत उनके शोषण से लड़ने में लगा देंगे तो आपके पास खुद को संभालने और नो कांटेक्ट को बनाए रखने की ताकत नहीं बचेगी।
जब आप खुद को इस शोषण से अलग कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है, जिसे आप दूसरे उद्देश्य पर लगा सकते हैं, मतलब उनसे संपर्क के सभी रास्तों को बंद करने पर। इसे समझिए जैसे कि आप एक किले की सुरक्षा बना रहे हों। अगर आप सारी ऊर्जा मैदान में नार्सिसिस्ट से लड़ने में लगा देंगे, जहां वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो आप हार जाएंगे और आपकी बची हुई ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसकी बजाय अगर आप अपनी ऊर्जा को किले की सुरक्षा बनाने में लगाएं, तो आप गहरी खाई, ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और सैनिकों की कतारें तैयार कर सकते हैं। इससे दुश्मन आपके किले तक नहीं पहुंच पाएगा और आप अंदर सुरक्षित रहेंगे, शांत, रिलैक्स्ड और क्लियर थिंकिंग के साथ। नो कॉन्टैक्ट को लागू करने में दो तरह की मुश्किलें आती हैं। इसके दो कारण हैं कि क्यों इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। एक है आपका एम्पैथेटिक नेचर और दूसरा है नार्सिसिस्ट की जिद और उसकी आक्रामकता। पहले बात करेंगे आपके एम्पैथेटिक नेचर के बारे में। आपका दयालु, ईमानदार और संवेदनशील स्वभाव ही कारण है कि क्यों उन्होंने आपको चुना। ऐसे लोग उनके लिए आदर्श होते हैं क्योंकि आप प्यार की भावना में विश्वास रखते हैं। वो जब झूठा प्यार दिखाते हैं तो आप तुरंत भावुक हो जाते हैं। आप उनके लव बॉम्बिंग यानी कि झूठे प्यार के हमलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आप उन्हें इमोशनल एनर्जी फ्यूल देते हैं, जिससे वो ताकतवर महसूस करते हैं। जब वो आपको नीचा दिखाना शुरू करते हैं, तब भी आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप उस समय भी फ्यूल देते हैं जब वो आपको अपमानित करते हैं, और जब वो आपको फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको अपने उस विशेष साइकिल में घेरने की प्रयास करते हैं, तो आप आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए नो कांटेक्ट सिर्फ एक रणनीति है, यह एक तरह का मानसिक युद्ध है। और इस युद्ध में जीतने के लिए आपको भावनाओं से नहीं, समझदारी और सेल्फ कंट्रोल से काम लेना होगा। आपको भी अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करनी होंगी। एम्पैथेटिक लोग टारगेट क्यों बन जाते हैं? आपका दयालु और सेंसिटिव स्वभाव ही आपको उन जैसे लोगों के लिए एक आदर्श शिकार बनाता है। आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी तकलीफ महसूस करते हैं और मदद करना चाहते हैं। यही वजह है कि जब आप नो कांटेक्ट यानी कि पूरी तरह से कांटेक्ट ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप अपने अंदर काफ़ी गिल्ट से भर जाते हैं। वो जानते हैं कि आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं। अगर आप देखेंगे कि वो दुखी हैं, टूटे हुए हैं, तो आपके अंदर उन्हें सहारा देने की भावना जागेगी। भले ही वो सिर्फ इसलिए दुखी हों क्योंकि आपने उन्हें वो इमोशनल एनर्जी, वो फ्यूल देना बंद कर दिया है जो उन्हें चाहिए था। असल में उन्हें आपकी याद आती ही नहीं, उन्हें आपकी ऊर्जा की कमी खलती है। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आपको जब भी कोई दुखी व्यक्ति दिखता है, खासकर वो जिसे आप कभी प्यार करते थे, तो आप उसकी मदद करना चाहते हैं। आप दुख में खुशी लाना चाहते हैं, डर में उम्मीद देना चाहते हैं और केओस में पीस लाना चाहते हैं। यही आपकी ताकत है, लेकिन यही चीज़ आपको नो कांटेक्ट को लागू करने से रोकती है। नार्सिसिस्ट जानता है कि आप किसी दुखी इंसान को अनदेखा नहीं कर सकते। आप जानना चाहते हैं कि उसे क्या हुआ, आप क्या कर सकते हैं और कैसे सब ठीक किया जाए। इसलिए जब आप उनसे संपर्क तोड़ते हैं, तो वो जानबूझकर खुद को दुखी और टूटा हुआ दिखाते हैं, ताकि आपकी सहानुभूति जगे और आप फिर से उनसे कांटेक्ट करें। आप खुद को समझाने लगते हैं, जैसे मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे ऐसे दुखी कैसे देख सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी दुखी को अनदेखा नहीं कर सकता। अगर मैं उसे तकलीफ में छोड़ दूँ, तो मैं कैसी इंसान साबित हो जाऊँगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो अकेला है, वो मेरे बिना कैसे खुद को संभालेगा। याद रखिए, वो सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें आपकी इमोशनल एनर्जी नहीं मिल रही, आपसे उन्हें फ्यूल नहीं मिल रहा, इसीलिए वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर्स और सोशल स्ट्रेटजीज के बारे में। नो कांटेक्ट को लागू करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि आपको बाहरी लोगों से दबाव झेलना पड़ता है। नार्सिसिस्ट के लेफ्टिनेंट यानी कि उसके करीबी लोग आपको दबाव में डालेंगे। आपके अपने दोस्त और परिवार के लोग,
जो उनकी बनाई हुई झूठी छवि से प्रभावित हैं, आपको समझाएंगे कि वो कितने दुखी हैं और आपसे बात करना ज़रूरी है उनका। कुछ लोग आपको उनके घर बुला सकते हैं बिना बताए कि भाई वो वहाँ हैं या नहीं हैं, ताकि आपसे फिर से कांटेक्ट हो जाए। तो लोगों को कपल्स का अलग होना पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें पक्ष लेना पड़ता है। उनके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उन्हें किसी की साइड लेनी ही पड़ेगी। और जब लोग अलग हो रहे होते हैं तो इस वजह से लोग असहज महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वे चाहते हैं कि आप फिर से नार्सिसिस्ट के साथ जुड़ जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी आसान बनी रहे, ताकि आप सब फिर से खुशी खुशी रह पाएं। आपको कहा जा सकता है कि आप ही अजीब हो या ज़िद्दी हो, क्योंकि आपने ही कांटेक्ट तोड़ दिया। नार्सिसिस्ट आपके बारे में झूठ फैलाएगा, जैसे कि आप अनस्टेबल हैं, या आपने ही उन्हें नुकसान पहुंचाया है, या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इससे लोग आपको ही दोषी मानने लगते हैं और आप खुद को एक अजीब स्थिति में पाते हैं, जहां आप शोषण के शिकार हैं लेकिन फिर भी आपको ही गलत ठहराया जा रहा है। नार्सिसिस्ट जानता है कि आपकी सहानुभूति, आपकी अच्छाई और आपके आसपास के लोग सब मिलकर आपको नो कांटेक्ट तोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, और वो इसी पर भरोसा करते हैं। और एक बार अगर आपने कांटेक्ट कर लिया तो आपको फिर से उनकी दुनिया में खींच लिया जाएगा। इसीलिए अगर आप सच में खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं से नहीं, समझदारी और सेल्फ कंट्रोल से काम लेना होगा। आपका एम्पैथेटिक नेचर ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके अंदर जो सेंसिटिविटी है और दूसरों के लिए जो चिंता है, कंसर्न है, वही आपको नो कांटेक्ट शुरू करते समय कमज़ोर बना देता है। यह उनके लिए एक सीधा सा फ़ायदा है। कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह की स्ट्रगल कर रहा होता है या किसी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा होता है, आपका अटेंशन उनकी तरफ बहुत जल्दी चला जाता है, और ऐसे लोगों की उपस्थिति आपको मजबूर कर देती है कि आप उन पर ध्यान दें। आपको समझना होगा कि आपकी यही भावनात्मक प्रवृत्ति, यही आपका सेंसिटिव नेचर आपके अंदर छिपा हुआ गद्दार है, और नार्सिसिस्ट इसी को निशाना बनाएंगे। आप कोई मशीन नहीं है जो अपनी भावनाओं को बंद कर सके। इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि वो आपकी अच्छाई, आपकी देखभाल करने की आदत, आपका केयरिंग नेचर और आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाएंगे। आपको पहले से ही यह सोचकर तैयार रहना होगा कि वो कौन कौन सी चालें चल सकते हैं और आप कैसे उसकी प्रतिक्रिया देंगे। आपको थोड़ा प्रिडिक्टेबल बनना पड़ेगा। अगर आप शांत और तर्कपूर्ण तरीके से, लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझा सकें कि आपने नो कांटेक्ट क्यों शुरू किया है, और अगर आप अपने साथ हुए एक्सप्लॉयटेशन के कुछ ठोस सबूत दिखा सकें, तो लोग आपकी बात समझेंगे और शायद आपका साथ भी देंगे। अगर ज़रूरत हो तो कुछ लोगों से थोड़ी दूरी बना लें। जो लोग उनके पक्ष में हैं या आपको समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ज़रूरी हो सकता है। भले ही वो नाराज़ हों, लेकिन आपको खुद को प्राथमिकता देनी होगी। अपने को प्रायोरिटी दें। समय के साथ उनकी असली सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाएगी। खासकर अगर आप उन्हें क्योस मोड में धकेल देंगे, यानी एक ऐसे स्टेट में ले जाएंगे जब वो अपना कंट्रोल खो बैठें। ऐसे में आपके लिए ये साबित करना और भी आसान हो जाएगा कि कैसे वो गलत हैं और आप सही। आपके पास सीमित ऊर्जा और संसाधन हैं, इसलिए जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे उनसे थोड़ी देर के लिए दूरी बना लेना ही बेहतर होगा, और अपनी जो ऊर्जा है वो उन लोगों पर केंद्रित करनी होगी जो आपको समझने में काबिल हैं, जो आपके साथ हमदर्दी रखते हैं। अब दूसरा कारण आता है जिस वजह से आप नो कांटेक्ट फॉलो नहीं कर पाते, और वह है नार्सिसिस्ट की उग्र प्रतिक्रिया, उनका डिटर्मिनेशन, पूरे जोर शोर से लगे रहना ताकि आपको अपनी लाइफ में वापस खींच सकें। जैसा कि पहले बताया गया, नो कांटेक्ट नार्सिसिस्ट के अस्तित्व को खतरे में डालता है। इसलिए जब आप इसे लागू करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद उग्र होती है। यह एक जलती हुई, भयानक और सब कुछ निगलने वाली क्रोध की भावना होती है, जो उन्हें आपको रोकने और खुद को बचाने के लिए मजबूर करती है। आपने उन्हें गहराई से अपमानित किया है और अब वो आपको सज़ा देना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनके खिलाफ विद्रोह किया है। वो आपकी कमज़ोरियों को जानते हैं और उन्हें ही निशाना बनाएंगे। जब उन्होंने आपको अपनी ओर खींचा था, तब उन्होंने आपकी सारी इमोशनल कमज़ोरियां जान ली थीं। आपने उन्हें अपना दिल खोल कर बताया था,
अपने बचपन की परेशानियों के बारे में, अपने फ़ियर्स के बारे में, अपने पुराने जो भी ब्रेकअप्स होते थे, ज़ख्म थे, उनके बारे में आपने सब कुछ बता दिया था उन्हें। उन्होंने दिखावा किया कि वो आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ़ इसीलिए ये सब जाना ताकि वो बाद में उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। अब जब आप नो कॉन्टैक्ट शुरू कर रहे हैं, तो वो उन्हीं कमज़ोरियों को फिर से निशाना बनाएँगे। कोई भी सीमा उनके लिए मायने नहीं रखती। वो आपकी हर इमोशनल कमज़ोरी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आपको कितना भी दर्द क्यों ना दे। ये जो एंगर है उनका, ये एक हथियार है और वो इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने उन्हें चुनौती दी है और अब वो हमला करेंगे। आपने उन्हें बाहर कर दिया है, उनकी आलोचना की है और अब वो अपनी पूरी ताकत से आपकी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनका क्रोध सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है, यह बदला लेने के लिए भी है। वो आपको फिर से अपनी दुनिया में खींचने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे। उनकी जिद और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि आपको एक भयानक मानसिक युद्ध के लिए तैयार रहना है। आपको सतर्क रहना होगा हर पल। वो आपको घेरने आ रहे हैं और वो भी पूरी ताकत के साथ। आपको अपनी मेंटल वॉल्स, मन की दीवारें और आत्मरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से आपकी नो कॉन्टैक्ट की दीवार को तोड़ दिया जाए। उनकी पूरी ताकत इसी पर टिकी है कि आपसे फ्यूल मिलता रहे और आपकी दीवार, आपका वो नो कॉन्टैक्ट का रवैया उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। इसीलिए वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे और वो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई हो। इस सीरीज़ को आगे की वीडियोज़ में मैं कंटिन्यू करूँगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।